सांख्यिकी में पहला हम लोग आ जाते हैं क्या, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, है ना, AM या x बार से शो करते हैं, है ना, या स्मॉल m भी कहीं कहीं लिखा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग किसमें आ जाएंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, है ना, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक, अभी बताया कि क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि 5, 10, 8, 4, 2 का समांतर माध्य ज्ञात करो या क्या हो। एक ही अंक दिया है, मतलब व्यक्तिगत, है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xn अपॉन में n। मतलब क्या, ऊपर में जितना भी अंक दिया है सभी को जोड़ देना है और जितना है उतना से भाग। समझ में आ रहा है, क्या कर लेना है, 5, 10, 8, 4, 2 बटे में कितना, 5 है टोटल जी, कितना आ जाएगा, 10, 18, 8, 2, 10 और 10 20 और 5 25 और 4 29, 29 बटा में 5 भाग कर देंगे, 5 बचे 25, 4 5 बटे 4, ये हो गया। लेकिन इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं, ठीक जी आएगा, नहीं आएगा। ठीक, इसका क्वेश्चन कैसा आता है वो देखो। क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन, यदि x + 2 8 5 तथा 10 का समांतर माध्य 20 है, तो x का मान क्या है, या x के जगह में कुछ भी दे देगा, p दे देगा, q दे देगा, m दे देगा, है ना, उसका मान क्या है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी ही, एक ही अंक दिया है मतलब व्यक्तिगत श्रेणी है, तो करना क्या है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है उसको लगा लेना है। तो ऊपर में सारे को जोड़ देना है, x + 2 + 8 + 5 + 10 बटे में टोटल कितना है, इसको एक ही काउंट करना है। यहाँ पर कंफ्यूजन कर देते कई लोग, बच्चे जो हैं गलत कर देते हैं, इसको अलग अलग काउंट करेंगे तो फिर 6 से भाग करना होगा, जो कि गलत है ना। कितना हो गया, 1 2 3 4, और समांतर माध्य इधर होना चाहिए, जो कि कितना दे दिया है, 20 दिया है ना, 20, ये इधर आएगा तो काम हो जाएगा गुणा में, होगा कि नहीं, इतना समझते हो ना। पक्षांतरण मतलब समझते हो ना, इधर भाग में है तो इधर गुणा में, इधर गुणा में है तो भाग में, प्लस में है तो माइनस में, जस्ट उल्टा, है ना। तो 20 चौके 80 हो जाएगा, इधर x प्लस, अब बिना x वाला जो है वो साथ फिर जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 और 10 20 और 5 25, इसको इधर ले आते हैं, तो 80 - 25 बराबर x, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5, तो x का मान आ गया 55। ऐसा वाला क्वेश्चन पीएटी में आ चुका है और आ भी सकता है कि नहीं, ये थोड़ा सा है। अब इसके जगह पे थोड़ा सा चेंज कर देगा कुछ भी, तो मैथ में तो जानते हो ना, ऐसा नहीं कंपनी सर ये वाला पढ़ा दिए, अरे सर आप पढ़ाया आया ही नहीं क्वेश्चन, है ना। मैथ यहाँ पर क्या हम लोग को याद रखना है, ट्रिक, है ना, मेथड याद रखना है, उसी मेथड से हो सकता है कि नंबर को चेंज कर दो, है ना। ये हम जो नंबर लिखे हैं उसके जगह पे कुछ और नंबर दे देगा, हो सकता है वहाँ आंसर दूसरा है, लेकिन बनाने का तरीका वही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला हो गया, व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला क्या बना, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xn अपॉन n। ठीक है, आगे बढ़े जी। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं, कौन सा, खंडित, यही था ना जी, खंडित श्रेणी।
तो खंडित श्रेणी या क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस, है ना। डिसकंटिन्यूअस सीरीज में an फाइंड करना ना, जी अरिथमेटिक में क्या करना। तो यहाँ पर हम लोग को दो फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये कहीं कहीं इसके जगह पे n भी लिख देता है ना, देखना आप देखिए जी नीचे में n मतलब समेशन ऑफ एफ। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लघु रीति विधि, लघु रीति विधि, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, है ना, शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स बटे में समेशन ऑफ f। अब यहाँ जो dx होगा वो dx कैसे निकलेगा, तो dx इक्वल टू x माइनस a, और a क्या है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य या एज्यूमिंग मीन, है ना, एज्यूमिंग मीन। क्या करते हैं कि x वाला जो मान रहता है ना उसमें से लगभग बीच वाले को a मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, सबको नहीं ना जी तो अब देखो, जैसे ये प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति विधि कहाँ लगाए, कि दोनों तो फॉर्मूला इसी का है, खंडित का ही है। क्वेश्चन में वहां हम लोग तो पहचान लेंगे खंडित का है, लेकिन लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, तो देखो जब मान छोटा छोटा दिया रहेगा ना, है ना, मतलब 10 से नीचे, छोटा मतलब 10 से नीचे होगा, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, थोड़ा आसान होगा क्योंकि गुणा करना है, ठीक। और थोड़ा सा अगर बड़ा वैल्यू है तो फिर हम लोग लघु रीति विधि, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा ना, तो चलेगा। 12th में जिस विधि से बोला है उसी विधि से बनाओगे तभी नंबर मिलेगा, आंसर तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर बोल दिया है कि भाई तुमको लघु रीति विधि से बनाना है तो उसी विधि से बनाना। जैसे पिछले बार 12th में ये वाला क्वेश्चन आया, लघु रीति विधि से समांतर माध्य या माध्यिका कुछ निकालने को आया था, और एक और विधि है पद विचलन, पद विचलन स्टेप डेविएशन मेथड, उसको भी याद करें, है ना। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो x दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, ठीक है, छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं। f का मान आवृत्ति दिया है जी, आवृत्ति इधर हो जाएगा अंक, फिर दिया है 2, 3, 5, 6, 7, ठीक। अब देखो सबसे पहला हम लोग किससे बना लेते हैं, प्रत्यक्ष, है ना, डायरेक्ट मेथड। तो करना क्या है डायरेक्ट मेथड में बताओ, fx, है ना जी, f ये है और ये x है, तो क्या कर देना, इनटू कर देना सीधा सीधा, 5 दूना 10, 3, 15, 80, समेशन ऑफ fx, और यहाँ निकाल लेना है समेशन ऑफ f, कितना आ जाएगा 2, 5, 6, 10, और ये 5, 40, 8, 9, 3, 12, 13, 20, ठीक है, गलत, 8, 9, 3, 12, ठीक है ना, जी, ठीक आ गया। और फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो x बार बराबर 135 बटे में 10, ठीक है। 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा 10 से कम 10, फिर 35 बचेगा, 10 की 30 और 10 बचे 50, 13.5 हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। अगला हम लोग आ जाए कौन सा विधि, लघु रीति, लघु है ना। जी, लघु रीति विधि में क्या होगा, हम लोग को सेम उसी क्वेश्चन में मान लो बनाना है लघु रीति से ना,
इसी क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, बस उसमें एक तो टेबल नया ऐड हो जाएगा। सर अलग से देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं अंक 5, 10, 15, 20। फिर आवृत्ति दिया है ये हो गया x और आवृत्ति दे दिया है f। कितना था, 2, 3, 1, 4। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है पहला क्या, dx निकालना है। तो dx कैसे लिखेगा, x माइनस a। तो x वाले में से किसी एक को क्या मान लेना है, a। तो अब यहाँ बीच वाला तो है नहीं क्योंकि 4 ही है, तो किसी को भी मान सकते हो ना, 10 को भी मान सकते हो, 15 को भी मान सकते हो। मान लो हम लोग 15 को मान लिए a। अब यहाँ क्या लिखेंगे, dx बराबर x माइनस a। ठीक है, x कितना, ये वाला 5 में से, यहाँ ध्यान दें 5 में से कितना को बताना है, 1। 15, 5 माइनस 15 माइनस 10 है ना। फिर 10 माइनस 15 माइनस 5। अब 15 माइनस 15 क्योंकि x का मान भी 15 है और a का मान भी 15 है, क्या आ जाएगा 0। 20 माइनस 15 प्लस। ठीक, अब फिर क्या निकालना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f इंटू डी एक्स करना है। तो ये f है और ये dx गुणा कर दो, तो 2 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 15 ये हो जाएगा 0, 5 चौके 20। समेशन ऑफ f dx। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, प्लस वाले को अलग जोड़ लो और माइनस वाले को अलग, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दीजिए। ये हो जाएगा माइनस 35 और ये 20, तो माइनस 15 आएगा कि नहीं। और यहाँ समेशन ऑफ f तो उतना ही आएगा, 10 आएगा। अब जो फॉर्मूला है इसका लघु रीति का उसको लगा लेते हैं। क्या बोल रहा है, a प्लस है ना, बोला ना। तो x बार बराबर आ जाएगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे, x बार बराबर आ जाएगा क्या, a किसको माने हैं, 15 को, 15 प्लस f dx का मान कितना आया है, माइनस 15 बटे में f का मान है 10। ठीक, इसको भाग कर दिए तो कितने बार में जाएगा, 1.5। ठीक, तो 15 माइनस 1.5 हटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3, तो 13.5। यहाँ भी वही है। तो किसी भी मेथड से बनाओगे आंसर सेम ही आएगा। हाँ, लेकिन डिपेंड करेगा कि अगर जिस मेथड को स्पेशलाइज कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि आपको उसी मेथड से बनाना है, तो 12th वाले में दिक्कत है, पीएटी में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहाँ तो 4 ऑप्शन में से एक ही टिक करना है। तो ऐसा पूछेगा ही नहीं इस मेथड से, है ना, इसका बस मान याद करो ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तो अगला हम लोग आ जाते हैं कौन सा, कंटिन्यू ना। सतत श्रेणी से समांतर मान ज्ञात करना ना। सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे तो यहाँ भी 2 मेथड है। ठीक है, एक तो पहला वाला मेथड वही रहेगा जो भी हम लोग पढ़े, लघु रीति है ना, लघु रीति विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और क्या था, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f dx बटे में समेशन ऑफ f। और दूसरा है पद विचलन, है ना, पद विचलन विधि या इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्वेश्चन पिछले बार के बैच में आया है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f u बटे में समेशन ऑफ f इंटू में i। ठीक है,
कहीं कहीं इसी फॉर्मूले को एफ डैश भी बोल देता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश बटे में समेशन ऑफ एफ, ठीक है, और इंटू में आई। अब यहाँ पर जो u है ना, u कैसे निकलेगा, तो dx को भाग कर देंगे i से। अभी dx हम लोग निकाला देखे थे, dx कैसे निकाल रहे थे, x माइनस a, और उसको भाग कर देना है किससे, i से। i क्या रहेगा, अंतराल, मतलब वर्ग में जितने का डेप्थ है ना। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो पद विचलन विधि वाला देख लेते हैं, बाकी उसको तो बना ही लिए है लोगोरिथम वाला, ठीक है। पद विचलन का एग्जाम्पल, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, वर्ग दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। फिर आवृत्ति दे दिया है 5, 7, ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग को करना क्या है ना, कि x निकालना है। अभी तक पिछले वाले में लघुरिथम खंडित श्रेणी जो था उसमें x दिया हुआ, यहाँ x नहीं दिया है। x निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान या मिड वैल्यू बोलते हैं ना, मिड वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के और 2 से भाग, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग, तो 0 और 10, 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ देखो 10 और 20, 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 यानी कि 15, ठीक, 20 और 30 50 आएगा। 45, बस एक तो निकाल लेना है, एक तो निकाल लेना, फिर देख लेना कि गैप कितने का है, अंतराल कितने का है, तो बाकी को जोड़ घटाने की जरूरत नहीं। जैसे 10 का गैप था तो 10 जोड़ते चले जाओ, 5, 10, 15, 15, 10, 25, 10, 35, 45, तो जोड़ने और भाग करने की जरूरत है ना। बस एक तो निकाल लेना है, उसके बाद फिर गैप जो भी है उसको देख करके जोड़ते चले। ये निकल गया x, अब x निकल गया और f निकल गया, f तो दिया ही हुआ था। अब तो ये पूरा ना क्वेश्चन हो गया खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी में हम लोग dx कैसे निकालते थे, dx बराबर x माइनस a, और a क्या करना है, किसी एक को मान लेना है, मान लिए 25 को a। अब 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 0, 10, 20, ठीक है। यहाँ समेशन ऑफ f 3 1 4 4 8 और 7 15 और 5 20, ठीक है। पद विचलन चुकी है, तो अगला क्या होगा, u निकालना है, तो u बराबर क्या, dx बटे में i, और i कितना है हम लोग का 10, तो 10 से किसको भाग कर देना है, dx वाले, -2 -1 0 1 2। अगला जो कॉलम बनेगा कौन सा, f u का, है ना, f u निकालना है, f u निकाल लेते हैं। f हो गया ये और u गुणा कर दो, तो 5 गुना 10 -7 फिर 0 फिर 1 और 6। तो यहाँ भी वैसे ही एफ यू निकालना है, फिर प्लस वाले को अलग से जोड़ दो, माइनस वाले को अलग से, फिर जो बड़ा है उसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, -10 -10 आ जाएगा, ठीक है क्या। अब जो सूत्र है उसमें मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x बार इक्वल टू a यानी कि 25, यही माने हैं, प्लस एफ यू कितना आया है, -10 बटे में समेशन ऑफ f का मान है 20, तो 20 और गुणे में i मतलब 10, ठीक, 10 गुना 20, 2 से करेगा 2 पंचे 10, बचा क्या 25 -5
यानी कि बी, ये हो गया आंसर। ओके, जी समझ में आ गया? जी ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो, है ना, समावेशी श्रेणी से हम लोग को अपवर्गी श्रेणी में बदलना है, ठीक है, मतलब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इंग्लिश में बोलते हैं उसको। जी अब उसका भी कौन सा है एग्जांपल, घटते क्रम, है ना, घटते क्रम 60 69 459 ऐसा दिया है। और मैं क्या बताया था कि पहला वाला में 0.5 घटा देना है और इसमें 0.5 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 59.5 से 69.5 हो जाएगा जी से 49.5 से 59.5 हो गया। यहाँ 39.5 49.5 हो जाएगा। इसमें 29 है ना, 29.5 से 39.5, यहाँ 19.5 से 29.5, इधर 9.5 से 19.5। अब देखो जहाँ पे खत्म हो रहा है वही चीज हो गया। अब क्या करना है, सेम वही चीज, मध्यमान निकालने है, ठीक है ना। मध्यमान मतलब x मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा, जोड़ दो इसको, 5 5 10, फिर 9 9 18 19 और 5 और 6 11 11 और 12 129 को किससे भाग करना है, 2 से, कितना आ जाएगा 2 6 12 और ये हो जाएगा 2 4 8 2 10 64.5 64.5। अब गैप कितने का है, अब अगला जोड़ के भाग करने की जरूरत नहीं, बताया ना, गैप को बस देख लेते हैं, 10 का गैप है ना, 10 का जोड़ते चले जाओ, कितना हो जाएगा, सॉरी तो घटाना है, घटते क्रम में है ना, क्या हो जाएगा 10 का टाइम कितना आ जाएगा 54.5, यही है ना, फिर 44.5 34.5 24.5 14.5। क्लियर है। अब क्या निकालना है, dx, ठीक, तो dx कैसे निकलेगा, x माइनस a, ठीक, किसी एक को a मान लेते हैं, तो मान लो इसको a मान लो 44.5 को, x माइनस a, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस लाएंगे तो ध्यान घटते क्रम वाला है ना, क्या हो जाएगा 24 20 आ जाएगा ना, तो 20 10 20 बचा है ना, फिर इसमें से घटाएंगे तो 10 0, ये आ जाएगा कितना -10 -20 और -30, ठीक। अब अगला निकालना है क्या, u इक्वल टू क्या, dx बटा में i, ठीक है, तो i कितना है 10, तो भाग कर लो, ये हो जाएगा 2 1 0 -1 -2 -3। अगला जो निकालना है fu, है ना, fu, f कहाँ दिया है, ये है टेबल, इसका u के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 13 गुना 26 15 फिर 0 फिर -20 फिर 19 गुना 38 फिर 12 तेईस 36। अब इनको जोड़ के इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4, है ना, यहाँ 8 6 14 3 3 6 2 8 9 -94, ठीक, 94 में से इसको घटा देंगे, समेशन ऑफ एफ यू आ जाएगा कितना, 4 में से गया 3 9 में से 4 गया 5 -13 आएगा, ये है ना, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11 12 12 5 17 और 3 20 2 3 2 3 4 4 2 6 6 2 8 9 10, ठीक। अब पद विचलन वाला फॉर्मूला लगा लो, x बार इक्वल टू a,
ये कितना बने थे 44.5 प्लस f³ माइनस 53 बटे में f कितना है 100 और गुने में i यानी कि 10। ठीक है, 10 से भाग कर देंगे। अब इसको 10 से भाग कर दो, 10 पंचे 50 कितना आ जाएगा 44.5 माइनस 5.3 घटा देते हैं। ठीक है ना, तो 5 में से 3 गया 2 और इधर कितना बचेगा 14 में से 5 गया 9 बचेगा ना, और यहाँ से एक ले लिया कितना बचेगा 3 39.2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव वाला या समावेशी से अपोजिट। ठीक है, और ऐसा वाला क्वेश्चन आजकल ज्यादा है। ठीक है, ओके।